तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम पढ़ेंगे कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था तो हम उसको फुल कवर नहीं कर पाए। तो आज दोबारा उसको कवर करेंगे। जैम मैं ओपन करूँगा सबसे पहले। जैम को मैं स्टार्ट करता हूँ, और सॉरी अपाचे, और अपाचे के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ माई एसक्यूएल। ये दोनों हो गए स्टार्ट। मैं चेक करूँगा कि मेरा लोकल होस्ट पहले सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये पेज आ गया, दैट्स मीन के मेरा लोकल होस्ट सही चल रहा है। हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे थे, ठीक है, जिसका नाम था लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट 1। ये वेबसाइट हमने बनाई थी और इस पे हमने एक दो पोस्ट भी की थी। ओके, ठीक है। तो WP कोर्स 1 हमने एक पोस्ट बनाई थी, और सॉरी ये वेबसाइट को नेम दिया हमने WP कोर्स 1। उसकी टैगलाइन थी लर्न WP विद इरफान रशीद। और हमने एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट ऑन वर्डप्रेस। तो बेसिकली ये हमारा ब्लॉग बन रहा है, जिसमें होता है ना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट, मतलब जिसपे हम ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसकी प्रेजेंटेशन ये है, प्रेजेंटेशन पे भी हम काम करेंगे बाद में। तो बैकएंड पे लॉगिन होने के लिए वर्डप्रेस के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक होता है WP-admin, ठीक है। ये, और मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरे पास वर्डप्रेस का इंटरफेस आ गया, लॉगिन इंटरफेस बैक एंड पे। तो मैं अपना पासवर्ड और यूज़र नेम लगाऊंगा एडमिन। तो ये मैं बैक एंड पे आ गया। यहाँ से मिनट, अच्छा, अगर सपोज आपको ये ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस ज़रा अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं कि कलरफुल हो, ठीक है, थोड़ा सा, तो अब प्रोफाइल पे जाएं, ठीक है। तो ये देखें, मतलब एडमिन जो एज एडमिन में लॉग इन हुआ तो ये एडमिन की प्रोफाइल है। तो मैं चाहता हूँ कि बैक एंड पे जो कलर्स हैं वो मेरे थोड़े से चेंज हो जाएं, ठीक है। तो ये एडमिन कलर स्कीम यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर लाइट कर देता हूँ, तो ये देखिए लाइट हो गई बॉर्डर्स। ये मॉडर्न कर देता हूँ और ये ब्लूइश, ठीक है। इसके बाद ये देखिए इसमें चांदी कलर्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम ब्लैक एंड वाइट ही रखते हैं, या ये थीम भी आप रख सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट थीम अच्छी लगती है मुझे, ब्लैक एंड वाइट। तो ये एक थोड़ी सी टिप थी कि अगर आपको कलरफुल रखनी है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे अगेन वापस आते हैं। तो पोस्ट बेसिकली होती यही है कि हम पोस्ट क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स पे, जिस तरह आर्टिकल वेबसाइट होती हैं। अभी मैं आपको कोई भी वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे WP beginners.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, तो इसमें जितने ये आर्टिकल लिखे ना, हाउ टू क्रिएट अ फ्लिपबॉक्स, और उसके बाद जो है नीचे हाउ टू सेटअप ऑल इन वन SEO, ये तो जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। ये सारी पोस्टें हैं। तो अभी हमारा इंटरफेस चेंज है, इसका डिज़ाइन भी चेंज है, तो हम भी इस तरह का बना लेंगे। लेकिन पोस्ट बेसिकली होती इसलिए है कि हम कोई भी चीज़ है उसको लिखना है हमने, वो हम वेबसाइट पे लिखें, और पोस्ट पे लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जिस तरह मैंने पोस्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये 3 पोस्ट ऑलरेडी आ गई। एक है हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट थी, अब ये यहाँ पे हमारे पास आ रही है वेबसाइट में। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये देखिए एक पोस्ट आ रही है हमारे पास जो कि हमने बनाई थी, और ये हमने उसकी जो पिक्चर लगाई थी बाय डिफ़ॉल्ट, ये वो आ गई है, ठीक है। दूसरी थी, हमने एक सिंपल बनाई थी जिसमें हमने पिक्चर नहीं लगाई थी, ठीक है। WP कोर्स फर्स्ट पोस्ट, और उसकी डिस्क्रिप्शन, और नीचे आप देखें तो हर पोस्ट के नीचे आ रहा है कि पब्लिश किस डेट को हमने की, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी क्या थी उस पोस्ट की, मतलब किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। अब हेलो वर्ल्ड, तो ये एक डेमो पोस्ट होती है। जब हम सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें डेमो डमी पोस्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, कि आपको पता चले कोई चीज़ है इधर, तो उसको हम डिलीट करते हैं। तो उसको डिलीट करने का तरीका ये है कि पोस्ट के नीचे आएँ, ठीक है। मतलब हॉवर करें, नीचे ट्रैश का बटन है। ट्रैश मतलब रिसाइकल बिन जो हमारे अक्सर विंडो PC में होता है, तो हम इसको ट्रैश में फेंक देते हैं। अब यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से इसको
जो है टिक करें। ओके, अगर मल्टीपल करनी है तो इसको भी करना है तो इसको भी टिक कर लें, एक को भी करना है तो यहाँ से चेक करें, और यहाँ से जो है ना बल्क एक्शन का छोटा सा बटन है, यहाँ से आपने मूव टू ट्रैश करना है और ये डिलीट हो जाएगी। मैं ड्रैग यहाँ से कर देता हूँ, ये देखें ट्रैश, तो ये अभी रिसाइकल बिन में चली गई है। अब ऊपर आपने देखें तो ये ट्रैश का एक सेक्शन बन गया। अब यहाँ पे एक पोस्ट है ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट का मतलब है कि कितनी पोस्ट आपकी वेबसाइट पे हैं। उसके बाद है पब्लिश पोस्ट, वो पोस्ट जो कि अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दी हैं, पब्लिश। और एक होते हैं ड्राफ्ट, हमने लास्ट टाइम देखा था हम पोस्ट को ड्राफ्ट भी करते हैं। ड्राफ्ट का मतलब यह है कि पोस्ट आपकी बैक एंड पे है लेकिन वो पब्लिकली जो है ना पब्लिश नहीं हुई, मतलब फ्रंट एंड पे लोगों को नहीं दिखी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ ड्राफ्ट पोस्ट। हेलो। और ये देखिए ऊपर है पब्लिश, एक है कि मैं पब्लिश कर दूं कि ऑडियंस के लिए। ये देखिए विजिबिलिटी पब्लिक, मीन जितने भी लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें उनको दिखे, और पब्लिश कर दूं कि बस फ्रंट एंड पे चली जाए। एक है सेव ड्राफ्ट, तो मतलब मैंने ड्राफ्ट उसको सेव कर ली, बैक एंड पे सिर्फ एडमिन या जो इस पोस्ट का ऑथर होगा वो देख सकता है। ऑथर मतलब जो पोस्ट लिखता है, ठीक है, बाकी नहीं देख सकेंगे। मतलब फ्रंट एंड पे जो आम यूजर्स आएंगे वो नहीं देख सकेंगे। अब देखना मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एज एडमिन लॉग इन हूँ तो मुझे यहाँ पे आपको पता है कि ये यहाँ पे मुझे बार शो हो रही है, जिसका मतलब है कि मैं एज एडमिन लॉग इन हूँ इस पोस्ट वेबसाइट पे। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे हेलो फ्रंट एंड पे वो पोस्ट नज़र नहीं आई, ठीक है। लेकिन अगर मैं बैक एंड पे देखूँ तो मेरे पास, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आ रही है ड्राफ्ट पोस्ट, दिस इज अ ड्राफ्ट पोस्ट। उसके आगे ब्लैक से लिखा हुआ है ड्राफ्ट। जो पब्लिश हो गई होगी ना उसके आगे नहीं लिखा होगा पब्लिश, यहाँ पे वो पब्लिश ही है। और उस पर देखें तो अभी टोटल जो आल पे जाऊँ ना मैं, तो मेरे पास 3 है नंबर ऑफ पोस्ट, उसमें से पब्लिश कितनी है 2, कि जो कि वेबसाइट पे पब्लिश है। ड्राफ्ट मतलब एक ड्राफ्ट है, एक मैंने डिलीट की थी वो ट्रैश में चली गई है। अब ड्राफ्ट ये है कि आप पोस्ट पे कोई आपका ऑथर या आप पोस्ट लिख रही हैं ड्रैग, ठीक है, आपने आधा काम किया और आधा रह गया, या पोस्ट काफ़ी लंबी थी आपने थोड़ा सा लिखा, या ब्रेक की ही पोस्ट बना रही हैं वर्डप्रेस में, तो लिखते लिखते सपोज आप कुछ भी मतलब कि लिख रही हैं, मतलब एक मिनट, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, आपने लिखा और ये देखिए मैंने डमी लिखा बार बार, और मैंने अभी इसको पब्लिश नहीं करा, इस पर भी काम रहता है, मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो जो काम किया मेरा वो बैक एंड पे सेव रहेगा, जब बाद में मैं इसको एडिट करूँगा तो बाद में इसको मैं एडिट कर लूँगा, दोबारा आऊँगा उसको एडिट करूँगा तो वो मेरे पास एडिट हो जाएगी। मीन्स के ड्राफ्ट पोस्ट बैक एंड पे रहती है हमारे पास, फ्रंट एंड पे पब्लिश नहीं होती। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हाजिरी लगवाएं, जाग रहे हैं? हाँ जी आपको समझ आ रही है? अनीशा आपको समझ आ रही है? हाँ जी। किरण की आवाज़ नहीं आई। हेलो। जी मैं सुन रही हूँ। ओके, ठीक है। चलिए अब हम अगेन आज पोस्ट क्रिएट करते हैं। बस इसमें देखा होगा कि आपने पोस्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो नीचे है कैटेगरी आ रही है। कैटेगरीज हम क्रिएट करते हैं कि हम, क्योंकि पोस्ट तो हम बहुत सारी बनाते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो हम पोस्ट बनाएं वेबसाइट पे उनकी कोई कैटेगरी करें, उनको हम जो है थोड़ा सा अरेंज करें, जिससे हम घर में या कहीं भी घर किचन में भी बर्तन रखें तो थोड़ा सा अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। आप घर में भी आप अपने रूम में हो तो भी आप सामान जो है ना जब भी रखें थोड़ा अरेंज करके, मेकअप किट एक जगह पे रखी, जूते एक जगह पे रखे, ठीक है, और कपड़े एक जगह पे रखे, तो चीज़ें अरेंज करके रखते हैं हम। तो कैटेगरीज आ जाते हैं कि पोस्ट तो बहुत सारी होंगी, तो अब वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं।
मतलब कि पोस्ट जो आप लिख रही हैं, हो सकता है आप एक पोस्ट जो है फैशन के बारे में लिख रही हैं, ठीक है, एक पोस्ट आप जो है हेल्थ के बारे में लिख रही हैं। तो जब पोस्ट आप लिख रही हैं, अब आपने उसको डिफाइन करना है कि ये जो मेरी पोस्ट है, सपोज जिस तरह मैंने लिखा ना, हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट ऑन वर्डप्रेस, तो इसका मतलब है कि ये मेरी पोस्ट है वो वर्डप्रेस से बिलोंग करती है। मतलब मैंने कैटेगरी बनाई वर्डप्रेस। अब देखिए कैटेगरीज पे आते हैं, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ मैं। एक मैंने बनाई कैटेगरी मार्केटिंग। अब मैं कोई पोस्ट लिखना हूँ ना, जिसकी मैंने पोस्ट लिखी है किसी मार्केटिंग के बारे में, तो मैं उसमें मार्केटिंग लिखूंगा। अब अगर एक न्यूज़ है, ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है तो मैं न्यूज़ है तो उसमें पॉलिटिक्स में ऐड करूंगा। कोई किसी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में है तो हम उसको ऐसे जो है सेलिब्रिटी या कोई भी एज एक्टर एक्ट्रेस को कोई भी कैटेगरी हम बना लें, हम उसमें इंसर्ट करेंगे। सर मैं यहाँ पे अभी एक कैटेगरी बना देता हूँ हेल्थ की, ठीक है, हेल्थ। क्योंकि आपने डिफाइन करना है, एक जो पहले होते हैं बाय डिफॉल्ट होती है अनकैटेगराइज्ड, ये नेम होता है बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज्ड। आप देखें इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, मार्केटिंग को वर्डप्रेस को भी कर सकता हूँ, इनके हमने आगे चेक भी बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं नहीं कर सकता, ये बाय डिफॉल्ट एक कैटेगरी रहेगी। हाँ, इसका नेम मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मतलब हम रखेंगे हमारी ज़्यादातर पोस्ट जो हैं, मिसाल के तौर पे वो वर्डप्रेस पे होती हैं या वो हमारी जो है सोशल लाइफ पे होती है। मैं इसको कर देता हूँ एडिट, ठीक है। तो मेरी जो बाय डिफॉल्ट इसका नेम है अनकैटेगराइज्ड, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सोशल लाइफ, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने अपडेट किया और अगेन यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कैटेगरी है मार्केटिंग, जो अनकैटेगराइज थी उसका नेम मैंने चेंज करके उसको मैंने कर दिया सोशल लाइफ, और एक है वर्डप्रेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक नई कैटेगरी बनाऊं कि मैं मेरी पोस्ट जो है ना वो हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, ठीक है, हेल्थ स्लग, अच्छा इसमें नेम होता है, ठीक है, नेम, उसके बाद नेम में हम जो कैटेगरी उसका नेम लिखते हैं दूसरा होता है स्लग। स्लग ये चीज़ होती है जो यूआरएल होता है, ठीक है, जिस तरह के wp-admin। तो जब इस कैटेगरी का लिंक बने तो वो कैसे बने, ठीक है, तो वो आप बाय डिफॉल्ट आप कैटेगरी का इसको एम्प्टी भी छोड़ दें तो खुद बन जाएगा ये वाला, अगर आप लिख दें तो भी ठीक है। जैसे कि मैंने हेल्थ को यहाँ पे एज ए हेल्थ लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद ये कैटेगरी हम बनाएंगे, फिर उसके बाद आते हैं पेरेंट कैटेगरी। अगर हम चाहते हैं ना कि एक होती है पेरेंट कैटेगरी, एक होती है चाइल्ड कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी का मतलब है कि ये कैटेगरी बड़ी है, और चाइल्ड का मतलब ये है कि वो बड़ी कैटेगरी के नीचे एक कैटेगरी आ रही है, ठीक है। वो मैं अभी आपको समझाता, अभी यहाँ पे देखें तो ये सारे बराबर हैं, एक ही कैटेगरीज हैं। पेरेंट कैटेगरी अभी मैं नन नहीं सिलेक्ट कर रहा, और उस कैटेगरी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ तो यहाँ पे देखें हेल्थ की कैटेगरी आ गई, ठीक है। अब हेल्थ में मैं एक चाहता हूँ कि एक नीचे सब कैटेगरी बने। सब कैटेगरी का मतलब हेल्थ, अब हेल्थ में क्या क्या आ जाता है, हेल्थ में सपोज मैं कहता हूँ कि वुमेन हेल्थ, मैन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो बड़ी कैटेगरी है हेल्थ, हेल्थ के अंदर सब कैटेगरी बन गई, इसको सब कैटेगरी भी बोलते हैं, चाइल्ड कैटेगरी भी बोलते हैं। तो हेल्थ के नीचे मैं कर देता हूँ वुमेन हेल्थ, और अच्छा मैं स्लग को अब नहीं लिख रहा, स्लग इसका ऑटो भी बन जाता है, ठीक है। और पेरेंट कैटेगरी, अब जब मैं चाइल्ड कैटेगरी सब कैटेगरी बना रहा हूँ, मतलब एक कैटेगरी के नीचे एक कैटेगरी बना रहा हूँ कि हेल्थ मेन कैटेगरी है मेरी वेबसाइट पे, और अगर मैं एक टॉपिक है स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि उसमें से वुमेन हेल्थ पे बात कर रहा हूँ या मैन की हेल्थ पे बात कर रहा हूँ या जैसे भी कर रहा हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ कि ये कैटेगरी जो मेरी है ना वो पेरेंट कैटेगरी होगी हेल्थ, उसकी जो चाइल्ड कैटेगरी या सब कैटेगरी की वो होगी वुमेन हेल्थ। यहाँ पे देखें अभी वुमेन हेल्थ के नीचे कुछ नहीं है, मार्केटिंग है और सोशल लाइफ है, ठीक है। अब मैंने पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट किया हेल्थ को,
और ऊपर जो है नेम दिया वुमेन हेल्थ, तो मैं ऐड न्यू करता हूँ, तो ये देखिए वुमेन हेल्थ आ गई। और आपने साइड पे देखा हो इसके साथ एक डैश लगा है, सही है। वो ये शो करवा रहा है कि बड़ी कैटेगरी हेल्थ है, उसके नीचे जो सब कैटेगरी बनी है वो बनी है वुमेन हेल्थ। और हम सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी बना सकते हैं, मतलब बाप, बेटा, बेटे का बेटा ठीक है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, मतलब एक बड़ा जो हमारा परदादा है, ठीक है, फिर हमारा दादा है, फिर हमारा बाप है, फिर हम हैं, फिर हमारी औलाद है। तो रिकमेंड है कि वर्डप्रेस पे ना ज़्यादा कैटेगरी सब कैटेगरीज बनानी, कि आप 3 लेवल तक बनाएं, इससे ज़्यादा ना जाए, सही है। तो क्योंकि अक्सर हम, आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैं सिंपल दराज खोल देता हूँ, ठीक है, अगेन दराज डॉट पी के। तो यहाँ पे आप देखें तो कैटेगरीज बनी हुई है। अब देखिए जिस तरह है ना, मैं माउस लेके जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, तो मैं माउस लेके गया तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये मेन कैटेगरी है, ये परदादा है, ठीक है। फिर उसके बाद सब कैटेगरी है मोबाइल। अब मैं मोबाइल पे माउस लेके जा रहा हूँ तो ये आगे मुझे फर्दर दिखा रहा है कि भाई मोबाइल में क्या कौन कौन से मोबाइल हैं। मैं फीचर फोन्स पे लेके जाता हूँ, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे बड़ी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी सब कैटेगरी मोबाइल, या जितनी भी ये लिस्ट है सारी, ठीक है, उनकी सब कैटेगरी आगे ये आ रही है, ठीक है। तो कैटेगरीज ऐसे बनती हैं, चीज़ों को अरेंज करने में हमें हेल्प करती हैं। तो ये हमारी पोस्ट है, पोस्ट की कैटेगरी अलग होती है। और जो हम आगे ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज अलग होती हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट और प्रोडक्ट्स अलग चीज़ें स्टैंड करती हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है हाँ प्लीज जी आप? जी जी। सही है ना? तो मतलब हमें ये हमारी आसानी के लिए है। और हमारे जो आएंगे, हमारे ऑडियंस जो विजिटर हमारी वेबसाइट पे लोग आते हैं, अगर वो कोई आता है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, एक मिनट, मैं देखा ना, मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा था, वो WP बिगनर्स, ठीक है। तो इसने भी ये देखिए ब्लॉग, ब्लॉग के नीचे उसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, बिगिनर गाइड, न्यूज़, ओपिनियन, शोकेस, थीम्स, ट्यूटोरियल्स, वर्डप्रेस प्लगइन, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट उसने ना, ये तो मेन्यू बनाया हुआ है ना, लेकिन ये देखिए अंदर कैटेगरीज आ गई हैं इसकी। तो सेम एज इट इज हम चाहेंगे कि हमारे लोग विजिटर जब आए ना, उनको पता हो कि आर्टिकल मिक्स ना हुए पड़े हो, अनकैटेगराइज ना हो, हम उनको कैटेगराइज करें। और ये चीज़ हमारी जो है ना वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करने में हेल्प करती है, कि लोग कोई सर्च कर रहा है वुमेन हेल्थ के बारे में, तो गूगल को पता होगा कि इनकी वेबसाइट पे सब कैटेगरी है, मेन कैटेगरी हेल्थ है, सब कैटेगरी वुमेन हेल्थ है, और उसके अंदर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए हम, ये ड्राफ्ट पोस्ट थी। और शुरू में अगर आपकी ड्राफ्ट नहीं की होगी, तो जब तक आपकी एक पोस्ट ड्राफ्ट नहीं होगी ना, आपको ड्राफ्ट का ऑप्शन शो नहीं होगा। जब आपने ड्राफ्ट की तब आएगा ड्राफ्ट। और जब आप पोस्ट को डिलीट करेंगे, जब उसको ट्रैश में भेजेंगे, तो फिर ये ट्रैश शो होगा। अब ट्रैश में से, ट्रैश वाली पोस्ट जो है ना वो रिस्टोर हो सकती है, ठीक है, वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुई। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको परमानेंटली डिलीट कर दूं, तो जब मैं ट्रैश के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी पोस्टें ट्रैश में है। जिस तरह इस ट्रैश वाली पे रिस्टोर है, इसको रिस्टोर करूंगा तो ये वापस ऑल में आ जाएगी। ये देखिए मैं करता हूँ रिस्टोर, देखिए ट्रैश का फोल्डर भी गायब हो गया, क्योंकि उसमें कोई पड़ा नहीं है, अब खाली है। और ये देखिए ऑल में आता हूँ तो ये मेरे पास पोस्ट आ गई हेलो वर्ल्ड। अब ये ड्राफ्ट में 2 पोस्ट हो गई मेरे पास, ठीक है, ड्राफ्ट में आगे शो हो रहा है 2 पोस्टें। अगेन मैं इसको ट्रैश करता हूँ, अच्छा मैंने इसको ट्रैश किया, ठीक है। ट्रैश में आता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं परमानेंटली डिलीट कर दूँ, इसका मेरी वेबसाइट पे कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और ये पोस्ट डिलीट हो गई। अब ऑल पे आता हूँ तो यहाँ पे ड्राफ्ट है, और 2 और पोस्ट है मेरे पास, 2 पब्लिश में, एक ड्राफ्ट वाली है। अब इसमें मैं एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट में से आप ऐड न्यू पे क्लिक करें तो न्यू पोस्ट ऐड होगी, या आप यहाँ पोस्ट के नीचे देखें तो यहाँ पे भी ऐड न्यू का बटन है,
अब यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ मर्जी करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल और पोस्ट की डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखनी है वो आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो हमारे पास ये एडिटिंग टूल्स हैं ना, बहुत कम आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी हम पोस्ट लिखने नहीं जा रहे, जब हम पोस्ट लिखें ना तो हमारे पास यहाँ पे टूल्स ज़्यादा हों, ताकि हम टेक्स्ट को ना ज़्यादा तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो एक प्लगइन मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आए प्लगइन्स में, ये प्लगइन्स, प्लगइन्स का मैंने आपको बताया था कि ये छोटे छोटे विजेट्स होते हैं, कोड होते हैं, छोटे कोड जो कि हमारी वेबसाइट में हमें फीचर्स एनहांस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को अच्छा करने में। अब देखें, ये यहाँ पे पहले हमारे पास ये बिल्डर था ही नहीं, इंटरफेस हमारा कुछ और था, हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया तो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया आसानी के लिए, जिसमें हम टाइटल लिखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना हमारे पास और भी फीचर आ जाएं, तो मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, प्लगइन्स पे होवर करूँगा साइड पे, इंस्टॉल प्लगइन, ठीक है। तो इंस्टॉल प्लगइन में मेरे पास अभी एक ही है जो हमने किया था, क्लासिक एडिटर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और प्लगइन ऐड करूँ। आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, प्लगइन के अंदर आके यहाँ पे ऐड न्यू, या प्लगइन के नीचे यहाँ पे एक बटन है ऐड न्यू का, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सर्च बार में ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सर्च बार में यहाँ पे आपने प्लगइन सर्च करना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइनी, और मेरे पास प्लगइन आ जाएगा। ओके, हाँ क्या नाम है इसका, तो पूरा नेम लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ सिर्फ अभी ना क्लासिक, और हाँ ये आ गया क्लासिक एडिटर, मैंने लिख रहा था। तो ये प्लगइन है हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड है, जो कि हमने किया। अब हमारा दूसरा प्लगइन है, इसका नेम अभी चेंज हो गया इसलिए मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, इसका नेम है एडवांस्ड एडिटर टूल, ठीक है, एडवांस्ड एडिटर टूल, ठीक है। ये आपने नाम याद रखना है, तो मतलब कि ये जो अब हम वेबसाइट पे आर्टिकल लिख रहे हैं उसको एडिट करने में इसके ये एडवांस फीचर थोड़े से इंसर्ट कर देगा, ताकि हम पोस्ट को आसानी से लिख सकें। प्रीवियसली इसका नाम था टाइनी MCE एडवांस्ड, लेकिन अब उन्होंने इसका नाम चेंज करके एडवांस्ड एडिटर टूल्स रख दिया है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे इंस्टॉल, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। हमेशा वर्डप्रेस पे पहले प्लगइन इंस्टॉल होता है, ठीक है, उसके बाद उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, मतलब इंस्टॉल हो गया उसके बाद हम चाहते हैं कि जब इसकी फंक्शनैलिटी एक्टिव हो जाए, बाद में ये डीएक्टिवेट भी हो जाता है। तो मैंने इसको एक्टिवेट पे क्लिक किया, तो ये एक्टिवेट हो गया। अब देखिए हमारे पास दो प्लगइन आ गए। अब मैं देखता हूँ, जाता हूँ पोस्ट पे, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। अब देखें, अभी हमारे पास जो एडिटिंग के टूल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं पहले की निस्बत, पहले कम थे। अब देखिए हमारे पास ऊपर भी रोज आ गई हैं, ठीक है, फाइल्स, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, नीचे भी हमारे पास जो है टूल्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। अब टेबल भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, कलर चेंजिंग भी आ गई हमारे पास, बोल्ड है, और भी ना फर्दर टूल्स हमारे पास यहाँ पे इन्हांस हो गए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो पोस्ट का हम एक टाइटल देते हैं, ठीक है। तो क्या टाइटल दें, आज हम एक पोस्ट लिखते हैं, हेल्थ के बारे में लिखें, हाउ टू स्टे हेल्दी, ठीक है। हमने एक पोस्ट लिख रहे हैं, उसमें हम लिखे हाउ टू स्टे हेल्दी, और ये टाइटल दिया, आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन है, ओके, जस्ट एक मिनट।
चाबी ये खड़ी है मोटरसाइकिल। तो ओके, तो यहाँ पे टाइटल हमने लिखा और अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि पोस्ट जो जो हमने टाइटल दिया उसके नीचे हम लिखेंगे कि ये पोस्ट किस चीज़ के बारे में, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पैराग्राफ लिखेंगे। पोस्ट में लिखते हैं सपोज कुछ भी लिख दें, मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ अगेन आगे। ठीक है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे देखें लोगों ने लिखे हुए हैं टिप्स टू स्टे हेल्दी, स्टेइंग हेल्दी। ठीक है, यहाँ से हम, आपने कॉपी नहीं करना, ये हम जस्ट, क्योंकि जब आपने पोस्ट लिखनी है तो आपने अपनी मर्जी से लिखनी है। तो ये देखें उनका टाइटल, ठीक है, और नीचे पोस्ट आई हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये कंटेंट थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक का, और मैं ड्रैग पेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको नोट पैड पे करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रैग करूँगा ना सेम एज इट इज़ फॉर्मेट आएगा मेरे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, मैंने वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, सेम मेरे पास मतलब कि बुलेट पॉइंट्स में और आ गया। मैं नहीं चाहता कि यार जो उन्होंने किया है हम करें, मैं इसको सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिंपल इसकी फॉर्मेटिंग हो गई कि मतलब अब जो मैंने वेबसाइट्स पे कॉपी किया, अब देखा मैं पेस्ट करूँगा, सिंपल टेक्स्ट है मेरे पास, उसमें कुछ वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा सपोज कि ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया सारा कुछ, अब मैं चाहता हूँ कि चलो पहला पैराग्राफ ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक लिखा मैंने। उसके बाद मैंने एक छोटी सी हेडिंग दी जिसको मैं कहता हूँ कि उसको मैं बोल्ड करूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट को मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पैराग्राफ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ हेडिंग 2 या हेडिंग 3 में। और एक मिनट, अच्छा ये देखिए क्योंकि जब मैंने ये दोनों, इन दोनों के बीच स्पेस नहीं थी तो इस वजह से सारे हेडिंग 3 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक डालता हूँ, ये यहाँ पे, अब ये टेक्स्ट सेपरेट हो गया, ये वाला सेपरेट, और ये वाली जो हेडिंग हम देना चाह रहे हैं ये सेपरेट हो गई। यहाँ पे मैं पैराग्राफ पे क्लिक कर, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से हेडिंग 3। अब ये जो था ये हेडिंग 3 हो गया, ये सबसे बोल्ड हो गया, और नीचे अगेन पैराग्राफ आ गया। अब ये जो है ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, नीचे ये टेक्स्ट लिख लिया, उसको मैंने हेडिंग 3 बना दिया। मैं चाहता हूँ ये जो मैंने लिखा है ना ये मेरे बुलेट पॉइंट्स हैं, सही है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बुलेट पॉइंट बना देता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा कि मैंने एक पे किया लेकिन ये सारे एक ही में चला गया। और यहाँ पे करें, ठीक है, मतलब कि ये अलहदा है, उसके बाद आई थिंक ये भी अलहदा है, ये भी अलहदा है, ये भी अलहदा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता है मुझे कि कंटेंट हमने कॉपी पेस्ट किया ना, तो कॉपी पेस्ट समझ, आप ना समझे, आप समझे कि हमने लिखा है, ये खुद ही लिखा है, ठीक है। तो मतलब जब हम लिख रहे होंगे तो हमने उनको बुलेट्स बनाना है, तो जो हमने बुलेट पे सिलेक्ट करके जब लिखना है, हम सपोज के लिख रहे हैं, ये कंटेंट लिखा, उसको हमने बुलेट बना दिया, हमने ब्रेक लाइन डाली ये वाली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज बुलेट 2, ठीक है, अगेन मैं लिखता हूँ तो ये बुलेट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक मैं पिक्चर भी लगा दूँ, मतलब हेडिंग टू स्टेप यू कैन टेक, ये बुलेट्स आ गई यहाँ पे, मैं ये नीचे वाला टेक्स्ट हटा देता हूँ, सही है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ मैंने लिखा कंटेंट, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पिक्चर भी लगा दूँ। तो यहाँ से मैं कोई अच्छा इमेजेस का मैं आपको बताऊँ कि आपने अगर इमेजेस कॉपीराइट फ्री लेनी हो तो आपने कहाँ से पिक्चर्स लेनी है, एक दो वेबसाइट्स में बता देता हूँ आपको। एक आपने लेनी है क्या नाम है, तो फ्री पिक,
देखिए freepik.com, ठीक है। यहाँ से आप जो इमेजेस आपको चाहिए होंगी आप सर्च करें, यहाँ पे आपको फ्री इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ हेल्थ, और अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी। अब ये देखिए हेल्थ से रिलेटेड पिक्चर्स आ गए, जिस तरह ये है, या जिस तरह ये पिक्चर है, ये डॉक्टर की पिक्चर है। इसके बाद एक और वेबसाइट है जिसका नाम है pixabay.com, pixabay.com, पिक्साबे। क्योंकि अब अगर गूगल से पिक्चर उठाएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इन वेबसाइट्स के इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आप पिक्चर उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट मतलब जिसने किसी ने वेबसाइट पे इमेजेस अपनी बना के लगाई होती हैं तो उनके पास राइट्स होते हैं कि वो आपकी वेबसाइट के खिलाफ गूगल कहें कि इसने मेरी पिक्चर लगाई हुई है तो आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज में सर्च करो ना हेल्थ से रिलेटेड गूगल में, हेल्थ, और मैं इमेजेस में जाता हूँ, ठीक है। सपोज ये पिक्चर है, सही है। अब मैं चाहता हूँ ये पिक्चर मैं लगाऊं अपनी वेबसाइट पे, लेकिन गूगल हमें पिक्चर जो सर्च इंजन में दिखाते हैं वो दूसरे लोगों ने लगाई होती है, वो वाली दिखा रहा होता है। अब मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, और मैं इसको ओपन किया, इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है इमेज में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, ठीक है। मतलब ये कॉपीराइट है, ये किसी और का एसेट है, हम अगर इसको लगाएंगे तो अगला बंदा हमारे खिलाफ वेबसाइट पे कहता है यार आपने मेरी पिक्चर क्यों लगाई। तो इंटरनेट पे ये चीज़ है कि आप दूसरे लोगों का कंटेंट, अक्सर आपने देखा ना यूट्यूब पे या किसी पे भी कोई और कंटेंट लगाए तो आप वीडियो रिमूव कर देते हैं, यार ये उसकी तो थी, आपकी अपनी नहीं, आप दूसरे लोगों की वीडियो क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने फ्री वाली जिन पे कॉपीराइट ना हो वो लगाएं, तो इस वजह से पिक्सा भी है या फ्री पिक है, इसके अलावा भी एक दो है, थिंक यहाँ पे इमेज स्टॉक में आता हूँ मैं, ओके। उसमें है अन अनस्प्लैश, ठीक है। पेक्सल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे unsplash.com, मतलब यहाँ से ना आपको फ्री पिक्चर और अच्छी क्वालिटी में पिक्चर्स मिलेंगी। और एक और कौन सी हम देख रहे थे अभी, जाग रहे हैं आप दोनों, प्लीज मुझे बता दें। हेलो, हाँ जी, जाग रही हूँ। ठीक है। इरम, हेलो, इरम की आवाज़ नहीं आई, जाग रही मैं हैं। आप ही बोली थी। अच्छा, आप भी बोली। मैं ही बोली थी पहले। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब ये मैंने आपको चार, ये जो है ना फ्री पिक वाली, इसमें आपको ना PSD फाइल भी मिल जाती हैं जो कि डिज़ाइनिंग में आप यूज़ करते हैं, आपको वेक्टर फाइल भी मिल जाती है जो कि आपने नॉर्मली यूज़ करी है ना जिस तरह वेबसाइट पे, तो आप यहाँ से यूज़ करें, pixabay.com से डाउनलोड करें, या उसके बाद unsplash.com से यूज़ करें, या फिर आप यूज़ करें यहाँ से पेक्सल्स, PEXELS pexels.com, तो यहाँ से यूज़ करें पिक्चर्स, तो ये आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। अभी जिस तरह ये पिक्चर्स हैं तो मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर लेता हूँ हेल्थ, ठीक है। देखिए तो मैं सर्च कर दूँ, मेरे पास जो है कैटेगरीज भी आ रही हैं, सर्च मैं करता हूँ हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड पिक्चर्स मेरे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स, हेल्थ, तो सारा कुछ आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर उठाता हूँ, ये अच्छी सी, जिसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन पिक्चर्स जो है ना वो वर्टिकल है। तो मैं यहाँ पे मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, मैं इस आंसर फ्लैश पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी ईटिंग, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बेशुमार पिक्चर्स आ रही हैं, इस तरह ये है, ठीक है, या ये फ्रूट्स पड़े हैं, या ये पड़े हैं, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर जो है मैं अपने उस पर वेबसाइट में लगाऊँ, तो मैं इस पिक्चर को ओपन किया, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड फ्री, ठीक है। और आपने डाउनलोड कर लेनी है, मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ।
ठीक है, ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं अपनी पोस्ट के अंदर ये इमेज यूज़ करना चाह रहा था नीचे इधर, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट मीडिया करूँगा और ये है ऐड मीडिया का बटन। पोस्ट के अंदर जब हम पिक्चर लगाते हैं तो ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपलोड फाइल करना है, सेलेक्ट फाइल करना है। डेस्कटॉप पे मैंने अभी डाउनलोड की थी, ठीक है, ये पड़ी है पिक्चर, मैंने ओपन की। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये एरर जो है फाइल का नेम जो आ रहा है, फाइल नहीं वाइड अनस्प्लैश एक्सीड्स द मैक्सिमम अपलोड साइज फॉर दिस साइट। हमने लिखा हुआ है कि हमारी वेबसाइट पे 2 MB से ज़्यादा की फाइल अपलोड ना हो। यहाँ पे लिखे मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इज 2 MB। मतलब अगर पहली बात है कि जब हमने वेबसाइट पे पिक्चर्स अपलोड करनी है ना, तो हमने इतनी बड़ी पिक्चर्स अपलोड ही नहीं करनी 2 MB की, हमने KB वाली करनी है। तो हमने करना क्या है, अभी जब अगर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, मैंने इसको डाउनलोड किया ना तो हैवी फाइल आई, ठीक है, उसको मैं आपको साइज दिखाऊं। यहाँ पे इस फाइल पे मैं लेके जाता हूँ तो ये देखें, मैं माउस लेके गया तो आइटम टाइप लिखा हो तो नीचे साइज इसका 2.27 MB। तो हमने जब वेबसाइट पे पिक्चर्स लगानी है तो हमने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स नहीं लगानी जिनका साइज बड़ा हो, हमने ना ऐसी पिक्चर लगानी जिनका साइज कम हो। ठीक है, ऑनलाइन भी आप उनको रीसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ से डाउनलोड करनी है, आप देखिए मैं यहाँ से गेन कर रहा हूँ और मैं डाउनलोड वाले बटन पे नहीं क्लिक नहीं कर रहा, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इधर इमेज के ऊपर और यहाँ पे कर रहा हूँ सेव इमेज एज। ठीक है, और अब मैं अगेन इसको नाम दे देता हूँ image2। ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इस इमेज का क्या साइज है। ये वाली इमेज है, माउस लेके जाता हूँ, अब देखें अब इसका है 114 KB, पहले का था 2 MB। मैं उसी पिक्चर को दोबारा डाउनलोड करता हूँ, जिसको मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक करके किया तो बड़ी अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड हुई, तो इस वजह से उसका साइज़ ज़्यादा है। मैं उसी पिक्चर को डाउनलोड करता हूँ, ये देखिए ये वाली थी। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक नहीं करा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, सेव इमेज एज, मैं इसको नेम दे रहा हूँ image1। ठीक है, अगेन मैं ये देखिए ये image1, ये इमेज जो मैंने डाउनलोड की थी डाउनलोड बटन पे क्लिक करके। अब मैं माउस लेके जाता हूँ तो अभी है 139 KB की। ठीक है, तो अब मैं ये अपलोड करूँगा तो ये इजीली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको जो हमें प्रॉब्लम आई वो आपको भी आएगी, तो रिजॉल्व कैसे करनी है वो प्रॉब्लम वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इनको अब कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, ये रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ से पिक्चर्स डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मीडिया इंसर्ट करने की कोशिश की, फाइल अपलोड करने की, तो क्लोज हो गया था। तो अभी 1 मिनट के अंदर वीडियो स्टॉप हो जाएगी, तो अगले सेशन में ज्वाइन करते हैं तो फिर ये चीज़ मैं आपको वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप आए ज्वाइन करें, मैं क्लास यहाँ से एंड कर रहा हूँ, तो अगला सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि जूम पे फ्री में 40 मिनट्स का सेशन होता है, 40 मिनट्स हो गए। स्टॉप शेयरिंग में कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ।